इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम ये सारे ने एनसीईआरटी को मैंने कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो आराम से जो भी लाइन बाय लाइन लिखा है हम उसको समझेंगे। कल हमने एक ओवरव्यू दे दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन लर्निंग आउटकम, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या बातें हम समझ जाएंगे। सबसे पहले अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो जो भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी? क्योंकि ये सिंधु रिवर के किनारे बसी हुई सभ्यता थी, ठीक है। लोकेशन एंड लिविंग कंडीशन ऑफ द इंडस पीपुल, यानी इंडस पीपुल का लोकेशन क्या है। तो अगर हम देखें कि सिंधु घाटी के लोग कहाँ कहाँ नगर बना के रहते थे, तो उसमें आपका पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और आपका जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पाए जाते थे। आगे हम पढ़ेंगे सारा। ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड ऑफ द इंडस वैली इंडस पीपुल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह का व्यापार, किस तरह का उनका ऑक्यूपेशन था, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिस, बिलीफ्स एंड स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस पीपुल, यानी किस तरह के धर्म को वो मानते थे, किस तरह का उनका कल्चर था, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये भी पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन कर गया था, क्यों खत्म हो गया था। और इसके बाद 2 जगहों का हम केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी मतलब होता है कि किसी जगह के डिटेल्स के बारे में अध्ययन करना। तो उसमें 2 जगह है, लोथल और धौलावीरा, और लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात में लोकेटेड हैं। लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से हमें डकयार्ड मिला है, यानी जो आपका पोर्ट होता है उसके साक्ष्य मिले हैं। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ये मैंने कल भी बताया था, और याद करिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। किस नदी? भोगवा। और जो धौलावीरा है, धौलावीरा में जो शहर है वो पूरा का पूरा फोर्टिफाइड है, यानी जो सिटेडल है जो कि हाइट पे बनाया जाता था, और जो लोअर टाउन है जो कि नीचे बनाया जाता था जिसमें मजदूर वर्ग या कर्मकार वर्ग रहते थे, वो सारा फोर्टिफाइड है, सारे को एक सुरक्षा वाल से घेरा गया है, ठीक है। व्हाट इज सिविलाइजेशन? अब सिविलाइजेशन क्या है हम ये पढ़ते हैं। तो सिविलाइजेशन इज अ डेवलप्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज और अर्बन सेटलमेंट्स, दे लीड ए सेटल्ड एंड प्रॉस्परस लाइफ एंड शो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो सिविलाइजेशन मतलब कि एक बड़े क्षेत्र में जो कुछ लोग रहते हैं, एक बड़े एरिया में जो लोग रहते हैं, उनके जीने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से जी रहे हैं, और जो उनका जीने का तरीका है उसमें वो कौन कौन से टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन से उनके द्वारा इन्वेंशंस किए गए हैं जो उस सिविलाइजेशन को असिस्ट कर रहा है, उस सिविलाइजेशन को मदद कर रहा है, ठीक है। Civilization began when the early farmers started to produce more food than was actually required. This gave them the opportunity and time to pursue occupation other than the farming, such as pottery making, weaving and spinning. तो अब ये सिविलाइजेशन आया कहाँ से? कोई भी बड़ा सिविलाइजेशन, कोई भी बड़ा नगर बसा है तो उसके खाने पीने का या अन्य जो फीडिंग जिसको फीड कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? तो यही कह रहा है कि जब हर्डर्स एंड गेदरर्स जब फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए, यानी कृषि कार्य शुरू कर दिए, तो शुरू में वो उतना ही पैदा कर पाते थे जितना उनका अपना भोजन निकल सके, अपने लोगों का खर्चा निकल सके या अपने जीवन को जी सके। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी में विकास होने की वजह से वो अब ऐसा हो गया कि मान लीजिए 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 50 लोग मिलकर 100 लोगों के खाने के लिए अनाज उत्पादित कर सकते हैं। तो जो 50 लोग बचेंगे वो किसी दूसरे ऑक्यूपेशन में होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप तभी तक पढ़ सकते हैं ना जब तक आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अर्निंग का एक सोर्स है, अर्न करके ले आ पा रहे हैं। अगर वो सोर्स नहीं रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल तो सबसे प्राइमरी है। तो अगर आप दूसरे एक्टिविटीज़ में लगे हैं, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो अब और उस सोसाइटी या उस परिवार को तो आगे ले गए ना। तो वैसे ही वही बात कह रहा है कि जो स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मोर फूड, यानी जो फार्मर्स थे उन्होंने ज़्यादा फूड पैदा करना शुरू किया, तो जो बचे हुए लोग थे वो दूसरे क्राफ्ट, दूसरे इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हुए और ये सिविलाइजेशन मल्टीप्लाइड होता गया और सिटीज़ का विकास होता चला गया, क्योंकि एक विकास दूसरे विकास को मदद करता है। अब क्या है कि जो लोग बच गए उसमें से कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जिसको पॉटर मेकिंग कहते हैं, पॉटरी मेकिंग। पोट्री मतलब होता है बर्तन। कुछ लोग हैं बुनाई का काम करने लगे, वीविंग का काम करने लगे, स्पिनिंग का काम करने लगे। तो इस तरह जो बचे हुए लोग थे जिनको बिना खेत में काम किए हुए अनाज उपलब्ध होने लगा, वो किसी और काम में लगे, यानी वो
उस प्रोफेशन में लगे जिससे कि उनको उस अनाज तक रिच मिले। जैसे उसके बदले में वाटर सिस्टम के माध्यम से, मान लीजिए अभी गांव में खुद कट्टी प्रथा होता है, जैसे खेत है उसमें खेत जब काटा गया तो जो बांधता है उसका बोझे में, तो 20 बोझे पे 1 बोझा ले जाती है बनिहारिन जो है। जो रुपाई कर रही है तो उसको भी उसी तरह से कुछ हक होता है, या उसको खाने पीने की व्यवस्था कर दिया जाता है। जो नाव जो बाल बना रहा है तो वो भी जब अनाज उत्पादित होता है, कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था है उसमें, तो उसका कुछ हिस्सा बंधा होता है, वो उठा के ले जाएगा। जो नाविक है, जो मल्लाह है, तो वो जब नाव बना रहा होता है तो जो वो संपन्न या जो खेत में जो फार्मर्स है उनसे थोड़ा थोड़ा करके चंदा कलेक्ट करता है, नाव बनाता है, इसके बदले में